साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु बनते, उनको भी मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। आज हम में जो पिछले बार आनंद बंती के बारे में बताए थे, तो उनके बारे में कुछ कारण बच गया था, तो हम आज आपको सुंदर से बताएंगे। ध्यान से मन ला के सुनना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, लोगों को पता नहीं। तो देखिए, आनंद बंते जी के बारे में आप लोग को पता है। आनंद बंते तुषित देवलोक में बोधिसत्व के साथ रह रहे थे, और तुषित देवलोक से बोधिसत्व के साथ ही एक उसी क्षण में जन्म लेते हैं पृथ्वी पर। जन्म लेने के बाद उनका पापा मतलब भगवान बुद्ध का चाचा का ही बेटा है, जिनका नाम है अमितोदन। अमितोदन का बेटा ही होता है जो नाम है आनंद। तो उनके बारे में हम पहले बताए थे। तो जन्म के साथ समय ही बहुत सारा हर्ष उल्लास हो उठा, खुशी उठा, आनंद उठा, इसलिए उनका नाम आनंद रखा गया। मतलब सिद्धार्थ बोधिसत्व का चचेरा भाई है। अंकल का भाई है, अपना ही भाई जैसा। तो हम लोग देखते हैं कि भगवान बुद्ध जब गृह त्याग करने के बाद वो कब चीवर पहनते, आपको पता नहीं है क्या? हम बताते हैं। जब संबुद्ध बनने के बाद सुनने में आता है शुद्धोधन राजा की मेरा बेटा बुद्ध बन गया, अभी निमंत्रण करना है करके। तो निमंत्रण करने के लिए बहुत सारा सेना भेजता है, बहुत सारा सेना भेजता है, हजारों हजार सेना भेजता है, 9 बार। तो ऐसे बहुत सारा सेना भेजता है। तो मैं सभी लोग चिवर पहन लेता है। अंतिम में कालूदाई महामंत्री भेजता है। वो शुद्धोधन राजा का से प्रॉमिस करके जाता है कि हमको भी चिवर पहनने का इच्छा, आप अनुमति देंगे तो हम किसी भी तरह से भगवान बुद्ध को में कपिल वस्तु में हम लेकर आएंगे। तो फिर ठीक है, जाओ, तुम्हारे ऊपर विश्वास है, तुम जाओ लेकर आओ करके। तो फिर भगवान बुद्ध संबुद्धत्व के 7 साल बाद वापस कपिलवस्तु लौटते हैं। तो लौटने के बाद में कपिलवस्तु आने के बाद, इसके बाद भगवान बुद्ध धर्म देशना देने के बाद बहुत सारे लोगों को मन परिवर्तन होता है। तो कुछ समय बाद ही भगवान वापस जाते हैं। तो जाने के बाद ही सब लोगों को मानना आता है चीवर पहनने का। तो जिसमें से भद्दीय भंते जी को, वो भी परिवार राजवंश है, अनिरुद्ध राजवंश है, भग्गू राजवंश, किम्बिल है, और देवदत्त भी राजवंश है, सुप्रबुद्ध का बेटा मतलब यशोधरा का भैया, वो देवदत्त। वो भी बोलता है तुम लोग जा रहा है तो हम भी बनेंगे चीवर पे। तो उन्हीं के साथ आनंद बंते भी रहते हैं, उन्हीं का ग्रुप में। तो कितना लोग हो गया? भद्दीय, अनिरुद्ध, भग्गू, खिम्बिल, देवदत्त, आनंद बंते जी, और उनके साथ एक नाई भी आता है जो राजवंश को बाल काटता था। वो कौन था? उपाली। तो उनको सोना चांदी लेकर वापस जाने के लिए बोलते हैं। तो सोचता है इतना कीमती क्या है भगवान बुद्ध में जो लोग चीवर पहन रहा है, हमें नहीं जाएंगे। जब राजवंश अपना राज्य त्याग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं त्याग करेंगे, हमको नहीं चाहिए सोना सोना चांदी करके वो भी जाता है। तो क्यों आया पूछता है, तो हमें भी चीवर पहनना है। तब फिर क्या होता है, यहाँ पर विस्मित एक बात होता है, याद आया अभी, कि मैं पांचों राज्य शाक्य वंश सभी लोग जब चीवर पहनता है तो भगवान बुद्ध पहनाने से पहले मैं बोलता है भगवान हमारा एक इच्छा है, शाक्य वंश लोग बहुत घमंडी है, जिद्दी घमंडी है। तो अनिरुद्ध बनती, आनंद बनती, सभी लोग बोलता है क्यों ना सबसे पहले हम लोग का घमंड चूर हो जाए पहले ही एक बात पे। ये नाई नाई जो हम लोग को बाल काटा है, बहुत समय तक सेवा किया, इनको पहले चीवर दीजिए। तो हम इनको सम्मान सत्कार करते हुए वंदन करते हुए रहेंगे तो हमारा घमंड दूर हो जाएगा, घमंड नहीं आएगा, विनम्र होने के लिए उपकारी होगा करके उपाली को पहले चीवर पहनाते। इसका मतलब आनंद बनते से बड़ा उपाली बनते जी है, अनिरुद्ध बनते से बड़ा उपाली बनती है, भग्गु बनते, किम्बिल बनते, सबसे बड़ा उपाली बनती है। तो उनको पहले चीवर देकर बाकी सबको छव को बाद में देता है। तो चीवर पहनने के बाद मैं मंथानि पुत्र पुण्य आरहंत बनते, मंथानि पुत्र में पुण्य बनते बहुत सारे थे। हाँ, एक सुना परंत पुण्य थे, एक और नोमल पुण्य थे, ऐसे पुण्य बनते लोग बहुत सारे थे। तो मंथानि पुत्र जो धम्म देशना मधुर से देशना करने में
अच्छा से विस्तार से देशना करने में अग्रस्थान मिलता है मंतानि पुत्र पुण्य बनते को। तो मंतानि पुत्र पुण्य आरंभ बनते जी में उनको धर्म बताते हैं। धर्म सुनने के बाद वो सोतापन्न हो जाते हैं। कौन? आनंद बंटी। इसका नाम आनंद बंटी का गुरुजी हुआ। कौन? में मंतानि पुत्र पुण्य बंटी। और आनंद बंटी को चीवर देने वाला कोई दूसरा था। उनका नाम था, देखिए, उपाध्याय बेलट्ठी से। बेलट्ठी से नाम का एक आनंद बंटी थे, उनको चीवर दी थी आनंद बंटी। तो अभी हम इस सारांश बता दिए। तो अभी हम आपको बताएंगे मेन जो कारण है। जो आनंद बंटी हम बताए थे बहुत से 1 लाख कल पहले में जो हम बताए थे, तथागत पदमुत्तर और भगवान बुद्ध को 3 महीना वर्षावास दान आदि देकर सेवा करके पुण्य करके बोधिसत्व के साथ साथ पारमिता पूर्ण करने में मदद करते हुए पुण्य करते हुए जन्मों जन्म तक आकर अंतिम जन्म में तुषित देवलोक में रहकर फिर जब मनुष्य लोग आते हैं तो अभी उनको अभी तक से उपाध्याय अग्र उपाध्याय के लिए जो पारमिता पूर्ण करते आए, तो अभी तक अग्र उपाध्याय बने नहीं। तो जब अग्र उपाध्याय के लिए समय आया आनंद भंत्री को, क्योंकि भगवान बुद्ध को बहुत सारे भिक्षु लोग सेवा किया, हम पिछले बार आपको एपिसोड में बताए थे। तो कौन कौन सेवा किया था हम नाम फिर से एक बार ले लेते हैं। वो बहुत सारा भंत्री लोग सेवा किए भगवान बुद्ध को। तो बहुत सारा, एक दो नहीं। तो देखिए, नागी तारण बनते, नागस्माल आरण बनते, उपवान आरण बनते, उदाई बनते, चुंद आरण बनते, मेघी बनते जी, राध बनते, सुनाखत बनते जी, उन सभी लोग सेवा किए भगवान बुद्ध को समय समय पे अलग अलग। तो हम बताएं, कोई कोई बनते सही से सेवा नहीं किया, कोई कोई बनते अधूरा में चला गया। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं भिक्षुओं को, भिक्षुओं में अभी तथागत का उम्र हो गया है, जो नित्य उपस्थायक नित्य सेवक सेवक का जरूरत है एक, जो हमेशा साथ में रहे, हमेशा मेरे पास रहे, मदद करे। कोई है तो कोई है क्या करके भगवान बुद्ध पूछते हैं। तो सारिपुत्र भंती जी आते हैं वहां पर अपना आसन लेकर भगवान को वंदन करते हैं, बोलते हैं भगवान अनुमति दें, हम अनुमति मांगते हैं, मैं आपको सेवा करूंगा जीवन भर नित्य सेवक के रूप में। तो भगवान बुद्ध फिर बोलते हैं, नहीं सारिपुत्र, भगवान बुद्ध मना करते हैं। भगवान बुद्ध मना करते हैं, उनको बोलते हैं, नहीं तुम नहीं करो, तुम छोड़ दो करके, तुम्हारा दूसरा काम। फिर दूसरा बनती मोगल अनिरुद्ध बन, बहुत सारा भिक्षु लोग भगवान बुद्ध को बोलने लगा एक एक करके। तो सबको भगवान बुद्ध मना की। तो आनंद बनते बहुत पीछे थे। तो आनंद बनते जी भगवान बुद्ध को देख रहे थे, भगवान बुद्ध आनंद बनते को देख रहा था। फिर भगवान आनंद बनते नीचे देख रहे थे। तो फिर भिक्षु लोग बोला कि भंते जी, क्यों आपको भगवान बुद्ध को सेवा करने का मन नहीं है क्या आनंद भंते आपको? कि भगवान बुद्ध देख रहे हैं समाधि से, ये सारे भिक्षु संघ अग्र उपस्थायक बनने वाला है वो आनंद है। भगवान बुद्ध देख रहे हैं पुण्य पारमिता पूर्ण करके आया है, तो इनको मौका मिलेगा। तो इसके करने का भगवान बुद्ध देख रहे थे, लेकिन आनंद भंते कुछ बोल नहीं रहा। तो भिक्षु संघ बोला, क्यों आनंद, आपको मन नहीं है क्या भगवान को सेवा करने का? बोला, हमको है सेवा करने का बहुत मन है, तो चुप क्यों बैठा है? भिक्षु ने पूछा, आपको पसंद नहीं है? तो बोल पसंद नहीं है, भगवान को सेवा करने में आपको पसंद नहीं है क्या? आनंद बनते में बोलता है, नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, हम भगवान बोली ऐसा मत बोली, हम भगवान बुद्ध को बहुत प्यार करते हैं, हम भगवान बुद्ध को सेवा करने में बहुत इच्छा है, बहुत इच्छा है, दिल से बहुत ज्यादा इच्छा है। इसीलिए मैं भगवान बुद्ध को मैं, लेकिन हमारा कुछ मांग है। हाथ जोड़कर खड़ा होकर बोलता है, 8 मांग हमको स्वीकार होगा तो, भगवान वो स्वीकार करेंगे तो हम उनको नित्य सेवक के रूप में मदद सेवा करेंगे, पुण्य कमाएंगे। तो तथागत भगवान के सामने बोलता है, तथागत भगवान बुद्ध बोलते हैं, तथागत लोग वरदान नहीं, वर नहीं देता। तथागत भगवान बुद्ध लोग वर नहीं देता है, मतलब वादा नहीं करते। तो मैं फिर पूछता है, नहीं था आनंद, तुम बताओ क्या मांग है तुम्हारी? क्या बोला? तुम बताओ, पूछो हमसे क्या मांगे। देखिए, आनंद बंती कोई सामान्य बंती नहीं है, उनके बारे में कितना भी गुण गाए, सबसे ज्यादा गुण गाने वाला भिक्षु है तो आनंद बंती। क्योंकि सबसे ज्यादा जो भगवान बुद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, तो बगल में आनंद बंती रहते ही थे, तो उनको बोलना ही पड़ेगा उनके बारे में। तो अधिकतर सूत्र में, अधिकतर घटना में भगवान बुद्ध आनंद से पूछता, आनंद ये सुना है क्या, ये देखा है क्या, वो उसके बारे में जानता है क्या, करके घटना शुरू करता अट्ठ कथा। तो आनंद बंती के बारे में पुण्य का कीमत सोच नहीं सकते।
तो वही पूछता है महाकाश्यप बनते जी। नहीं नहीं, सॉरी, भगवान बुद्ध पूछते हैं आनंद, ठीक है हम पूछो क्या तुमको मांग है। बोलते हैं भगवान, हमको चार मांग, चार चीज हमको नहीं चाहिए, चार चीज हमको चाहिए। आठ चीज मांगे। बोले ठीक है, क्या चार चीज तुम्हें नहीं चाहिए बताओ। बोलते हे भगवान, तथागत आप आपको में हम उपस्थान करेंगे, लेकिन आपको जो भी कोई विशेष रूप से अच्छा वाला चीवर, महंगा वाला चीवर या विशेष चीवर कोई आपको विशेष रूप से दान दे तो वो चीवर परिष्कार मुझे नहीं दे, मुझे वो चीवर परिष्कार मत दे। ऐसा बोलता है। बाद में कोई भिक्षु ना बोले कि चीवर के चलते देखो सेवा करा भगवान, हमें चीवर नहीं चाहिए। नहीं भगवान, आप सांगों को दें, दूसरे को दें, हमें मत। ठीक है आनंद, दूसरा क्या है। बोला भगवान, हमें आपको बहुत कभी के में अच्छा प्रणीत भोजन मिलता है, राजा महाराजा लोग आकर देता है, और आपको बहुत कुछ भोजन ला कर देता है अच्छा वाला, वो भोजन हमें मत दे, वो हमें नहीं चाहिए वो भोजन। क्यों, बाद में कोई भी बोल सकता है कि देखो आनंद से भोजन के चलते अभी सेवा कितना लगा हुआ है। ऐसा हमको भोजन नहीं चाहिए भगवान, भिक्षु संघ को किसी को दी, ऐसा प्राणित भोजन कोई विशेष आपके रूप में आपको लेकर आए। ठीक है आनंद, दूसरा तीसरा क्या आनंद। बोलते हैं भगवान, मैं भगवान कभी भी हमको अनुमति नहीं दे, कभी भी हमको अनुमति नहीं दे आपके रूम में सोने के लिए। हम आपके रूम में सोने के लिए आएंगे या रहने के लिए आएंगे तो हमको अनुमति नहीं दे, हम आपके रूम में, नहीं तो कल होके कोई भी भिक्षु या कोई व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है करके मन में उनको आए। हमको आपके रूम में सोने के लिए हमें अनुमति नहीं दे, हम बाहर पेड़ पे सो जाएंगे, पेड़ के नीचे या कहीं पर भी सो लेंगे, मेरे ऊपर टेंशन मत ले, नहीं भी रहेगा तो हम सो लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन आप अपने रूम में अनुमति ना दे हमको सोने के लिए। बोला ठीक है आनंद, और क्या है। फिर बोलते हैं, हे भगवान, आपको विशेष रूप से राजा महाराजा लोग निमंत्रण करता है, क्या आप मेरे पास आए भगवान, एक एक थोड़ा देर के लिए। विशेष आपको ही अकेले निमंत्रण करता है, भिक्षु संघ को नहीं। उस विशेष निमंत्रण में हमें मत लेके जाए, नहीं तो कल होके कोई भिक्षु कोई भी बोलेगा, कि कोई भी व्यक्ति बोल सकता है देखो आनंद सब राजा महाराजा के पास जाने के लिए इसे कर, हमें आप ना ले जाएं। वो विशेष राजा महाराजा कोई आपको स्पेशल बुलाता है तो, संघ को बुलाता है तो हम हमेशा साथ में, आप लेकिन आप विशेष निमंत्रण है तो हमें आप ना बुलाए। ठीक है आनंद। तो बोले ये चार चीज हमें नहीं चाहिए, चार चीज हमें और चाहिए आपसे, जो हम आपसे मांग करते हैं, आप हमें देंगे तो हम जरूर अच्छी तरह से होंगे। ठीक है आनंद, क्या है चार। बोला भगवान, वो तो ठीक है चार चीज नहीं चाहिए, लेकिन भगवान जी, हमें, हमने कभी भी में किसी का भी निमंत्रण लिए तो भोजन दान या किस चीज का, तो आप उस चीज में मेरे साथ चलेंगे। क्या बोला, हम निमंत्रण लिया हुआ निमंत्रण में आप मेरे साथ चलेंगे, आपको चलना होगा मेरे साथ। बोला ठीक है चलेंगे। दूसरा क्या है। तो बोला भगवान, दूर से कोई भी मिलने आता है तो आपसे, भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका कुछ कोई भी आता है तो हमें कभी नहीं रोके मिलाने से, हमें हम अनुमति दे दे कि कभी भी हम आपसे मिलाने ला सके, जब मेरा इच्छा करे। ठीक है आनंद, उसके लिए भी तुमको अनुमति है। फिर बताया भगवान, मेरे मन में कभी भी धर्म का शक संदेह आए तो, शंका आए तो कभी भी हम आपसे पूछ ले, उसके लिए अनुमति दे, जब मेरा इच्छा करे हम आपसे धर्म का चर्चा करे, पूछ ले, उसके लिए अनुमति करे दे। हाँ ठीक है आनंद, उसके लिए भी तुमको अनुमति है, चलो। और क्या। तो फिर बोला भगवान, एक और अंतिम बात है। वो क्या है, आप मेरे अलावा कहीं भी किसी को धर्म बताते हैं तो, या कुछ विनय बनाते हैं तो, धर्म बताते हैं तो, विशेषकर धर्म, वो सारा धर्म दोबारा हमें आके बताना बताएं। देखिए, मतलब कहीं भी दिव्य लोक हो, मनुष्य लोक हो, कहीं पर भी हो, मैं मैं कहीं पर भी हो धर्म बताते हैं तो वो धर्म हमें दोबारा बताएं। भगवान बुद्ध को बताया ठीक है आनंद, हम तुमको दोबारा धर्म बताएंगे। तो ऐसे बताने के बाद, मैं भगवान बुद्ध ऐसे बताने के बाद मैं अनुमति दे दिया भगवान को। मैं आनंद बनते तीन बार प्रदक्षिणा करके वंदन करके, साधु साधु भगवान,
अहो हमारा सौभाग्य है भगवान कि आपको सेवा करने के लिए मौका मिला, करके उस दिन से सेवा में लग जाते हैं। कितना सेवा, दिन रात एक, चीवर, कपड़ा, फूल बिछा देना, सुगंध करना भगवान के लिए, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, भगवान का चीवर धोना, सीलना, बारिश आ रहा है तो उसके लिए, सब चीज के लिए देख रहे। भगवान का कुटिया के बगल में ही छोटा झोपड़ी बना के रहते थे आनंद बनते, कि हमको कभी बुला ना दे। 7-9 बार रात में प्रदक्षिणा करते थे, एक एक घंटा में, कभी कभी 2-2 बार, कि भगवान हमको बुला ना दे, कुछ जरूरत ना पड़ जाए, करके इतना प्यार था। किसी को नालागिरी मारने से पहले आनंद आगे दौड़ गया कि हमको पहले मारो, भगवान से मैंने पहले भगवान को बोला चलिए भगवान, फिर भी भगवान बोला नहीं आनंद डरो नहीं। फिर आनंद बनती आगे चल जाते हैं, हमको पहले मारेगा हाथी तब भगवान टक्कर खाएंगे हम देख नहीं सकते भगवान को कुछ होते हुए। ऐसे कई जगह पे आनंद बंत जी सामने आए हैं, कई घटना। भगवान को जान से ज्यादा प्यार किया, भगवान को जान से, जिस दिन देवदत्त देवदत्त पत्थर मारा था उस दिन आनंद बंत जी रात भर नहीं सोए, कई दिन तक। बोलता नहीं सोया, भिक्षु लोग को बोला नहीं, भिक्षु लोग भी नहीं सोया। सब लोग आग का गोला लेकर रात भर घूमता था भगवान का कुटिया में, चारों तरफ तरफ। देवदत्त फिर आएगा तो कैसे हम लोग जाने नहीं देंगे, वो कैसे भगवान को कुछ हानि कर सकता है, करके रात भर बहुत सारे भिक्षु लोग नहीं सोए। आनंद बंटी गेट के सामने खड़ा था, तब भगवान को पता चला कि सब भिक्षु लोग सो नहीं रहा है, सब आवाज के कारण। तब भगवान भी बताते आनंद, तथागत को कोई बाहर शक्ति, आयु में पृथ्वी आपो तेजो वायु, या बाहर शक्ति से मृत्यु नहीं आता है। तथागत का मृत्यु स्वयं अधिष्ठान से होता है। इसलिए आनंद, उसके लिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारा चिंता का जरूरत नहीं है, चिंता मत करो। तो ऐसे करने के बाद फिर आनंद बनते हो, थोड़ा राहत आता है। हम शॉर्ट में बताते जा रहे, समय जा रहे ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे चीज होता है आनंद बंती का, जीवन काल में देखेंगे तो बहुत सारा घटना है, सारा सूत्र में आनंद बंती का जिक्र अधिकतर आता है। तो देखिए, और एक चीज, परिनिर्वाण पाने वाला तो बात बताए भी नहीं आनंद बंती का। तो आनंद बंती को अरहंत होते होने के लिए महाकाश्यप बंती बताए, लेकिन आनंद बंती को बोले कि आनंद तुम्हारे बिना धर्म संगाय ना होना मुश्किल है, तुमको अरहंत होना जरूरी है। इसीलिए मैं, कोशिश करो जल्दी, 3 महीना बाद मैं धर्म संगायना होगा। बोले ठीक है बंटी जी हम कोशिश करेंगे। तो कोशिश कर रहा है, अरहंत नहीं हो रहा है। टहल रहे, पहले कुटिया कुटिया गए, भगवान को याद कर रहा था, बहुत दुख आया भगवान को देखकर। इसके बाद बहुत बहुत चीज हुआ, इसके बाद मेहनत किया, तो जिसके कारण बहुत ज्यादा मेहनत करने लगे तो अरहंत नहीं हुआ। अभी कल धर्म संगायना का दिन है, आनंद बनते ही रात हो गया करके हम सोने जा रहे हैं करके सोने के लिए गए, चंकमन करके सती स्मृति में, लेकिन मन दम पूरा सती स्मृति में, धर्म पूरा याद है, स्मरण है, 84,000 धर्म इसका। तो पूरा सती स्मृति में लेटते समय एक ही भिक्षु है जो कोई भी क्रिया के बिना आरहंत हुआ, वो आरहंत बनते जी, आनंद बनते इसे लेटते समय पैर उठाता है, और इसे सिर नीचे रखते ही, बिना सिर रखते ही पैर उठा हुआ सिरे से आधा में, उसी के बीच में आरहंत हो जाते हैं। उसी के बीच में आरांत हो जाता, मतलब आरांत होने का, ना बैठे हुए, ना सोते हुए, ना खड़ा, ना चलते हुए, कोई एरिया में नहीं, लेटने से पहले आरांत हो जाता। सुबह में सोचते हैं कि पैदल जाने से ज्यादा उचित है, लोगों को पता लगे, तो जमीन के अंदर से जाकर, जहां महाकाश्यप बनते और भिक्षु संघ है वहां से निकलते हैं। सब भिक्षु संघ साधुवाद बोलता है, आनंद आता है भिक्षु संघ को, अहो हमारे आनंद बनते आज जो पाना था सब पा लिया, आनंद बनते में अरहत्व को पा लिया, सौभाग्य है। साधु साधु करके साधु नाद देने लगा भिक्षु संघ। तो आनंद बनते को में धर्म संगायन होने से पहले आनंद बनते को कितना इज्जत भी था। बाप रे, आनंद बनते बोला तुम ही से धर्म को चर्चा करेंगे, पूछताछ करेंगे, हम बताएंगे, हम जो सुना हुआ, तुम सुना हुआ हमें बताएगा। तो तुम आनंद, तो आपको बैठना है। तथागत 3 आसन बना हुआ था बड़ा बड़ा। एक आसन था बुद्ध आसन, सबसे ऊंचा पे। इसके बाद था में में विनय आसन, फिर बगल में था में थेर आसन, महाकाश्यप बनते का। तो उन सब आसन पे, विनय आसन पे बैठा में उपालि बनते,
और मैं वहां थे आसन पे, महाकश्यप सबसे बड़ा भिक्षु थे वो। और आनंद बंटी बैठा है बुद्ध आसन पे, सबसे ऊंचा वाला आसन। बोला आनंद तुम उस पे बैठो। आनंद को ऊंचा आसन पे बैठा, बहुत सम्मान के साथ। लेकिन भिक्षु संघ का दोस्त, भिक्षु संघ तुम्हें दोस्त दे रहा है, उसके लिए तुमको क्षमा मांगना पड़ेगा। पहले क्षमा मांगो कर। क्या हुआ बंते जी, क्या ऐसा दोष हुआ जो भिक्षु संघ हमें दोष दे रहे हैं, डांट रहे हैं? पूरा भिक्षु संघ को कहना है तुम पांच गलती किया है, तो पांच गलती के लिए अरहंत लोग सभी लोग बोल रहे थे, महाकश्यप बंती बोल रहे थे पांच गलती के लिए तुम्हें माफी मांग रहे हैं। बोला क्या ऐसा पांच गलती? तो बोलता है तो क्योंकि मैं जब विनय का वो सब सूत्र होकर जब विनय का बारी आया, विनय पिटा का चांटिंग का, तब वो प्रॉब्लम हुआ। कैसे? मैं बताया विनय पिटक में जब चांटिंग हुआ तो आनंद बनते मैं सांग लोग से मैं संगायना के बाद बोले भगवान परिनिर्वाण होते समय हमें बताएं कि आनंद मत होते हमें बताएं, हे आनंद अगर चाहे तो खुदानुखुद शिक्षा पद, खुदानुखुद मतलब छोटा छोटा सील को संघ चाहे तो उसको बदल सकता है, चेंज कर सकता है। तो उसी के ऊपर भिक्षु संघ बोलते हैं आनंद को, आनंद ये तुम्हारा बहुत बड़ा दोष है। और ये सिर्फ नहीं, इसके साथ चार और दोष है, टोटल पांच दोष है जो तुम्हें भिक्षु संघ से माफी मांगना पड़ेगा। आनंद बनते में ऐसे बोलते क्योंकि भगवान पहले बोलते हैं कि महाकाश में कोई सील चेंज नहीं होगा, ऐसे बोलते हैं। अभी हम सील चेंज करेंगे तो बाद में क्या होगा कि भिक्षु लोग लूज हो जाए, मतलब लूज हो जाए। सील तथागत ने नहीं बताया कि ये चेंज करना होगा, इसलिए हम लोग नहीं करेंगे। ऐसा ही रहेगा विनय, ऐसा ही रहेगा, एक भी चेंजिंग नहीं आएगा, बताया। उसी प्रकार विनय शांतिंग होता है, लेकिन फिर भी बोलता है तुम्हें गलती का क्षमा मांगना पड़ेगा। तो क्या बोलता है, पांच कारण से संघ डांटते हैं उनको, दोष दिखाता है। बोलता है पहला कि मैं खुदा न खुद सील क्या है, तुमने भगवान से क्यों नहीं पूछा? आप में भगवान से आपने क्यों नहीं पूछा कि ये खुदा न खुद सील है? वो पूछना चाहिए ना, ये तुम्हारा दोष है। संघ से माफी मांगो बोला, हाथ जोड़ के माफी मांगो बोला संघ से। तो बोले हे बंती जी, भगवान बुद्ध उस समय परिनिर्वाण पाने का समय था, और हम भी उस समय भगवान भी था कि मैं तो बहुत बोलकर, और हम भी मैं बहुत दुख में थे, रो रहे थे, और मैं बहुत दुख से रो रहे थे, जिसके कारण हमें पूछने के लिए ताकत नहीं मिला, और भगवान बुद्ध भी बहुत थके हुए थे बोलकर। अंतिम समय था इसलिए हमें पूछने के लिए कुछ नहीं मिला समय, माहौल ही नहीं तैयार हुआ उस समय। हमको हमें यार हमारा तो कोई गलती दिखता नहीं है, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं तो संघ बोल रहा है, तो हम हाथ जोड़कर उस गलती को स्वीकार करते हैं संघ का एकता के लिए, और हम गलती को स्वीकार करते हैं और माफी मांगते हैं। फिर दूसरा गलती बोलता है आनंद एक दिन और दूसरा दोस्त है तुम्हारा। बोला क्या है? एक दिन तुम भगवान बुद्ध का चीवर, एक दिन भगवान बुद्ध का चीवर में अंतरवास, सॉरी अंतरवास हटने के कारण में क्या बोलते हैं, सुई धागा से सिलते समय पैर से लगाकर दाब कर सिला है करके हम लोग सुने हैं, देखे, सुने, भिक्षु संग सुने। ये तुम्हारा दोष है, माफी मांगो। बोला देखिए कितना विनम्र आनंद बनते जी होते हैं। बोला हे बनते जी, हे भिक्षु संघ, उस समय भगवान को बहुत जरूरत था अंतरवास का, सीलना जरूरत था। हम आसपास भिक्षुओं को देखे पूछे, कोई नहीं दिखा, इसीलिए हम सिर्फ एक पैर का अंगूठा दाब कर हम ऐसा बाकी हाथ में पकड़कर हम सिले। हमें कोई दोस्त तो दिखता नहीं है, लेकिन संघ बोल रहा है तो मैं संघ का एकता के लिए और संघ का गौरव के लिए हम स्वीकार करते हैं, हम माफी मांगते हैं, करके उसके लिए माफी मांग। देखिए आनंदमती इतना विनम्र, अभी धर्म संघ है ना, सब उनके कारण होगा, सब लोग मिलकर कर रहा है। तो हम लोग रहते तो भगवान बुद्ध नहीं डांटा, भगवान को पता नहीं है क्या हमें अंतरवास पैर से आपके कर रहे हैं?
तो भगवान बुद्ध नहीं, आप लोग कौन होते डांटने वाला? हम एक तो इतना धर्म याद किए हुए हैं, सब कर रहे हैं। नहीं बोल सकता है क्या? बोल सकता है। लेकिन संघ का एकता, संघ का प्यार, संघ का गौरव उनको देखिए झुकाता है। वो खुद झुकते हैं। अरहंतों का स्वभाव देखिए, गुण से पका हुआ लोगों का स्वभाव देखिए। गौरवनीय को गौरव करता है, मान कर स्वीकार करके। आजकल लोग, मम्मी थोड़ा एक बात क्या बोल दिया, शेर बन जाता है बच्चा लोग, बब्बर सिंह बन जाता है। मम्मी पे भी अटैक हो जाता है, पापा पे अटैक, फायरिंग हो जाता है, डी 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 डी, बिना गन का फायरिंग, मुंह से। दिल फाड़ कर जाता है वो वचन, चीर कर जाता है। मम्मी पापा रोते रह जाता है। दिल पर वार करके लड़का के साथ भाग जाता है, मम्मी पापा रोते रह जाता है। तो कोई गुण नहीं है, कोई गुण नहीं है। गुण विनाश हो गया लोग। गुण के नाम से मजाक धजिया उड़ गया आजकल। गुण के नाम से धजिया उड़ गया। तो बोलता है, हे आनंद, आप तीसरा गलती है आपसे। आपने तीसरा भी गलती किया क्या? मैं मैं भगवान बुद्ध जिस समय परिनिर्वाण पाने से परिनिर्वाण पाते समय आपने एक और गलती किया। वो क्या किया है? स्त्रियों को पहले वंदना करवाया, ऐसे बोले। सारी स्त्रियों को आगे बैठा दिया, स्त्रियों को पहले वंदना करवाया। विशेष लोग था और लोग था, उन लोग सबको पीछे कर दिया। विषम पुरुषों को आदि लोग, भिक्षु भिक्षु लोग भी साइड में था। लेकिन स्त्रियों को तुमने पहले वंदना करा, क्योंकि आनंद बंसी के पास बल था, भगवान से मिलाने का काम आनंद बंसी करते थे। तो तुमने आपने स्त्रियों को पहले क्यों वंदना किया? ये दोष है, ये दोष है, माफी मांग, गलती है। तो क्या बोलता है भगवंती जी भिक्षु संघ, मेरे इसमें तो हमारा कोई दोष दिखता नहीं। स्त्री लोग बहुत दूर से आया था, और मेन कारण की बहुत रात हो गया था। तो स्त्री लोग को और सुरक्षा नहीं है घर जाने के लिए, उधर जंगल में रहने के लिए। बहुत लेट हो गया था। तो जिसको जाना था उन लोग को हम पहले ही वंदना करवाएं, इसी कारण से सुरक्षा चले जाए घर पे में, इसी कारण से। लेकिन फिर भी भिक्षु लोग बोल रहे हैं, संघ बोल रहे हैं हमें गलती है, तो हम संघ का एकता के लिए, संघ का गौरव के लिए हम स्वीकार करते हैं करके हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, करके माफी मांगता है। ये गलती में गलती है क्या? दिखता है क्या ये सब गलती? नहीं, लेकिन वहां का आनंद बनते हाथ जोड़कर स्वीकार कर रहा है। फिर बोल रहा है, हे आनंद, संबुद्ध का परिनिर्वाण पाते समय लक्षण दिखाए थे कि कोई चंद चित्त वीर मीमांसा चार इर्दिपथ जो परिपूर्ण किया, उसको जितना चाहे आयु कल्प उससे ज्यादा जीवन बिता सकता है। लेकिन भगवान आपसे बोलते समय भी आपने निमंत्रण क्यों नहीं किया? ये दोष है। निमंत्रण करना चाहिए, क्यों नहीं किया? कितना बार भगवान, 9 बार, 9 बार बताया, तीन 9 जगह तीन तीन बार बताया, क्यों नहीं तुमने किया? राजगीर से लेके चापाल चेत आनंद चेत जगह जगह बताया। हम्म, तो क्यों नहीं किया? तो बोला भगवान, भंते जी भिक्षु संघ, हम आपको कैसे बताएं? हमें भी पता नहीं भगवान बुद्ध हमसे बात कर रहे हैं उस समय। हमारा मन पापी मार के द्वारा ढक लिया गया था। हमारा मन हमको आवाज सुनने के लिए मजबूर नहीं कर रहा था, समझ ही नहीं रहा था क्या बोल रहे हैं क्या सुन रहे हैं। आइडिया ही नहीं, मन ही काम नहीं कर रहा था। हर समय ऐसा हुआ। नहीं तो हम भगवान को कितना प्यार करते हैं, बहुत प्यार कर, हम नहीं चाहेंगे क्या? हम बहुत चाहते हैं। हम हमें मन ढक लिया गया, हमें भी पता नहीं। ये हमें मेरा दोस्त नहीं दिखता है, हमें कोई गलत नहीं दिखता है। लेकिन संघ बोल रहा है, इसीलिए संघ का एकता के लिए हम स्वीकार करते हैं, हम गौरव करते हैं, हम माफी मांगते हैं। इसके लिए भी माफी मिल जाए संघ से, करके हाथ जोड़ से माफी मांगते हैं। इसके बाद बोलता है, अंतिम वाला बोलता है, हे आनंद, भगवान स्त्री को प्रवज्ञा करते समय मना किया भी नहीं करना है, प्रवज्ञा नहीं करना है, प्रवज्ञा नहीं करना माना। 3 बार मना करने पर भी चौथा बार क्यों पूछा? अभी गलती है ही नहीं, लेकिन अरहंत लोग, सभा के लोग कैसे छोटा सा चीज को देख रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। तो बोला भगवान सब जानते थे, फिर भी तुम जिद क्यों किया? तो बोला भगवान बुद्ध,
कि हम भगवान के सामने जिद क्यों की? माँ को देखकर। प्रजापति माता जी आए थे भगवान बुद्ध बोधिसत्व का जो दूध नंद को भी अपना पुत्र को ना पिला के बोधिसत्व को जीवन भर पिलाए बड़ा होने तक। उनको कुछ होने नहीं दिया, छाती में लगा कर रखा है। अपना बेटा को दाई को देकर, बाई को देकर, बाकी लोगों को देकर बोधिसत्व को दिल में रखा है। सुने हम, माँ बताया आपको। और में आंख जैसा, दिल जैसा, जान जैसा हमेशा नजर रखा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इतना प्यार किया। और वही माँ दूध पिलाकर सब बड़ा करके, पाल पोस के बड़ा करके, मम्मी 7 दिन में ही चला गया था। और वो भी गर्भवती थी, हो गई थी कुछ समय बाद, गर्भवती थी। नंद भी उसी उम्र के। तो सोचिए, तो नंद बच्चा को छोड़कर अपना उस बच्चा को गोद में रखा है पहले बोधिसत्व को। तो ऐसे होने पर हम सुनने के बाद माँ को पैर कटा हुआ देखकर, खून बहता हुआ देखकर, राजगीर जगह जगह घूमते हुए आए देखकर हमको सहा नहीं पाए। हम भगवान से पूछे, क्यों भगवान, मैं स्त्री धर्म बोध नहीं कर सकता है क्या? आपका बोल रहा कर सकता है। तो क्यों भगवान, ये माँ है ना आपका, ये माँ आपको इतना दूध पिलाया, इतना बड़ा किया सब आपको, हमारा भी माँ है, आपका माँ है, तो पूरा संघ का माँ है, ये माँ है। तो ये अरहंत हो सकता है, तो मैं भिक्षु स्त्री अरहंत हो सकता है, तो क्यों नहीं आप चीवर दे रहे? तो ठीक है आनंद, 8 गरु धर्म मनाते नियम, ये नियम पालन करेगा तो हम चीवर देंगे, पूछो उन लोग से। तो रेडी हो जाता है, जैसे कोई मुकुट पहनाने जैसा। वो 8 नियम को गौरव से स्वीकार करते हैं करके प्रजापति गौतमी बोलती है। इसके बाद चीवर, तो बोलता है ऐसा उसी समय भगवान। तो ऐसे नहीं बोल सकता था भगवान हमको चौथा बार डांटना चाहिए, डांटे क्यों नहीं, भगवान अनुमति क्यों दे दी? आप लोग कौन होते हैं बोलने वाले? हम नहीं बोलेंगे, हम रहते तो आराम से बोल देते। हम लोग घमंड भरा हुआ चूर चूर के, हम लोग का सिंह है, तुरंत गाड़ने कड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अरहंतों के पास वो नहीं है। अरहंत लोग सब देखता है। हम तो बोल देते हैं, हम अपना बता रहे हैं, सो हमसे पूछता है तो हम बोल देते हैं। भगवान बुद्ध जब नहीं बोला तो अरहंत के सामने नहीं बोलते, उतना श्रद्धा भंग नहीं है। लेकिन आम जनता कोई पूछता तो हम सीधा बोल देते। तो लेकिन विनम्र देखिए उनका, अरहंत होकर अरहंतों को बात बात बोल रहा है कि ऐसा हमें गलती नहीं दिखता है, गलती जैसा कुछ दिखता नहीं, लेकिन संघ बोल रहे हैं, इसलिए संघ का गौरव के लिए, संघ का एकता के लिए हम उस चीज को स्वीकार करते हैं और माफी मांगते हैं, हाथ जोड़कर हम माफी मांगते हैं, मुझे माफी मिल जाए संघ से, भगवान बुद्ध संघ से माफी मिल जाए करके। तो ये बुद्ध शासन का आश्चर्य देखिए, अद्भुत देखिए, कितना गुणों से पका हुआ है। ये गलती नहीं है फिर भी गल डांटने पे, दोष देने लगाने पर स्वीकार करता है। तो सोचिए, माफी मांगता है, वैसे गुण से भरा जीवन स्वभाव, मतलब निरहंकार जीवन, विनम्र जीवन, कितना उनको, जिस किसी को विनम्र बनना है तो निरहंकार बनना है, तो ऐसे मुनि लोग के सामने झुकिए, वो पुण्य आपको विनम्र बनाएगा, निरहंकार बनाएगा। आज तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, हम लोग कैसे, आज लोग धर्म बताते बताते कितना, आज उपासिकाएं बनती, धर्म बताने के लिए एक बनते आया, इतना डांट के गया, इतना डांट के गया, सिर्फ एक काम नहीं किया, मारा नहीं, बाकी सब करके गया। बोला, हम बोला हाँ ऐसा है तो हम क्या करें, बोल, मारा नहीं बाकी सब किया। डांट डांट के, तुम लोग क्या है, अपने आप क्या आता है, एक आता है एक नहीं आता है, तुम लोग धर्म सुनते, तुम लोग दुष्ट है, बदमाश है, क्या कुछ बच्चा है क्या तुम्हारे पास, कोई है क्या, कहाँ जाएगा मरने के बाद पता है क्या? जाओ जाओ तुम लोग, कोई मतलब का, निकलो यहाँ से, भागो भागो, डांट डूट के गाली दे के लगता है खुद अरहंत हो गया है, सब चीज कर लिया। हम्म। तो इसीलिए गुण विनाश कर रहा है सब अपने, गुण को खोखला कर रहा है दिन प्रतिदिन, गुण को नाली में मिला रहा है, गमखा रहा है, जला रहा है, सड़ा रहा है। फूल को सड़ने के बाद गमकता है जैसा, गुण, फूल जैसा गुण को गमखा रहा है सड़ाकर। कारण क्या है? धर्म नहीं जानता, धर्म नहीं जानता, धर्म जानता तो ऐसे गलती कदाचित नहीं करता। तो इसीलिए हम आपको पूरा आशीर्वाद करते हैं, पूरा मंगल मैत्री करते हैं। हमारे आनंद बंटी जिस तरह विनम्र हुए, जय, और भी बहुत उनके बारे में बोलने के लिए। तो सारा पुण्य के बल से हम सभी लोग को विनम्र होकर धर्म की रास्ता पे जाने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके ये पुण्यानुमोदना आशीर्वाद है। साधु साधु साधु।